हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पिटमेन शॉर्टहैंड की किताब से एक्सरसाइज 11 कराने जा रहा हूँ। 11 एक्सरसाइज जो है शॉर्टहैंड में लिखी हुई है। आपको क्या करना है, नोटबुक लीजिएगा। नोटबुक का पन्ना खोल करके, जैसे ये नोटबुक है आपने लिया, तो ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ये आप यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंग्लिश लिखिएगा जितनी आ जाए। सपोज करो कोई सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाता है तो यहीं से दूसरा सेंटेंस शुरू कर देना है, ये लिखेगा। उसके बाद में बीच में कुछ लाइनें छोड़ करके आधे पन्ने पर यहाँ पे इंग्लिश लिखिएगा। ये जितनी इंग्लिश लिखी है सब इसी तरीके से आप लिखते जाइएगा, बीच में खाली रहेगा। इंग्लिश जब पूरी लिख लेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद में ये जो इंग्लिश लिखी है इसकी आउटलाइन आप खुद बनाएंगे। आप खुद उसकी आउटलाइन बनाइएगा और फिर मेरे द्वारा किताब में आउटलाइन इसकी 11 की बनी हुई है, उससे उसको चेक कर लीजिएगा। अगर वो सही आ जाती है आपकी तो उसको भर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि 11 एक्सरसाइज में, शॉर्ट हैंड में 11 एक्सरसाइज लिखी हुई है, शॉर्ट हैंड में लिखी हुई है। उस शॉर्ट हैंड की आप इंग्लिश बनाइएगा और उस इंग्लिश को यहाँ पूरी लाइन लिखिएगा, बीच में पूरी लाइन लिखिएगा, फिर अगले पन्ने पे आ जाइए, फिर लिखिए, फिर लिखिए, इस तरीके से पन्नों पे लिख लीजिएगा। और जब आप उसकी इंग्लिश बना लें, इंग्लिश बनाने के बाद मेरे द्वारा लिखी गई इंग्लिश से चेक कर लीजिएगा। चेक कर लीजिएगा, अगर उसमें कोई कमी है, उसकी स्पेलिंग या वो है, सब देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको उसकी शॉर्ट हैंड खुद बनानी है। एक लाइन में बना के दिखा दे रहा हूं आपको, आगे आप उस तरीके से बनाइएगा और उसको फिलअप करना है आपको। जैसे दे आया, दे, डी बनाते हैं ऐसे करके, ए की बिंदी लगा दीजिए, डे हो गया। शुड, शुड का मैंने आपको ग्राम लॉग बताया हुआ है, आप शुड बना दीजिए इस तरीके से। शिप, शिप आपको मैंने लिखना सिखाया है कि ई की आवाज आ रही है और इस जो है वर्टिकल स्ट्रोक है, वर्टिकल स्ट्रोक लाइन से कटेगा और उसके बाद पी बना देंगे। इसके आफ्टर साइड का ई पी के बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पे लगा दिया जाएगा, ये शिप हो जाएगा। अगला है ऑल। ऑल का ग्रेमलॉग मैंने बताया हुआ इस तरीके से होता है, डार्क बनता है। फिर दी आता है, दी की बिंदी होती है लाइन पे, बिंदी बना दीजिएगा। टेंथ, पहला वाविल ए की आवाज आ रही है, पेन वाली हल की आवाज आ रही है, सेकंड प्लेस का वाविल है, टी को सेकंड प्लेस पे बना दीजिएगा, टी वर्टिकल स्ट्रोक है, फिर एन बना दीजिए, फिर इथ बना दीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है, ये टी हमारा वाविल के अनुसार बन गया और एन और इथ से नहीं लेना देना है, वो आगे जोड़ दिए जाते वर्ड। टी में ए की आवाज आफ्टर साइड में आ रही है, आफ्टर साइड में ए का वाविल लगा दीजिएगा, ये आपका 10th पढ़ लिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ ऐसे ग्रेमलॉग है, बना दीजिए। उसके बाद में आ रहा है, एम में ए का वाविल लगा दीजिए, एम बना करके सेकंड प्लेस का है, में हो गया। क्योंकि ये जो है महीने का नाम है, इसके नीचे दो निशान लगा दीजिएगा जो मैंने आपको बताए हुए हैं कि नाउन के नीचे लगेंगे। और फुल स्टॉप आ रहा है आगे, फुल स्टॉप के लिए लाइन पर ऐसे क्रॉस बना दिया जाता है। इस तरीके से जो आप पहले इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश को पहले मेरे द्वारा बनाई गई इंग्लिश से चेक कर लीजिए। शॉर्ट हैंड से इंग्लिश बनाई, उसको मेरी इंग्लिश से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में कॉपी में मैंने जैसे बताया उस तरीके से उतार लीजिएगा और एक एक लाइन शॉर्ट हैंड की खुद बनाइएगा। उस लाइन को अपनी बुक में बनी हुई शॉर्ट हैंड से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में उसको पूरे पन्ने को भर लीजिएगा। ये काम आपने करना है, ये आप उतार लीजिएगा। 4 लाइनें मैंने ये दी है, एक लाइन और रह गई है, वो मैं अब आगे बना दे रहा हूं आपकी। 5वीं लाइन ये है, हु, कॉमा,
among, AMONG, who among all the party, PARTY, may move, MOVE, move the vote, VOTE, वोट, फुल स्टॉप। ये 5वीं लाइन भी उतार लीजिएगा। आप जो इंग्लिश बनाएंगे उससे ये इंग्लिश पूरी चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में स्वयं शॉर्टहैंड बनाइएगा। शॉर्टहैंड बनाने के बाद में किताब में 11 एक्सरसाइज शॉर्टहैंड में लिखी है, उससे उसको चेक करिएगा। जब चेक कर लें फिर आप उसको भर दीजिएगा। ये काम आपने करना है। 11 एक्सरसाइज इस तरीके से आपने तैयार करनी है। धन्यवाद।